पाकिस्तान में अगली सियासी बिसात क्या बेचने वाली है? इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो कब होंगे? मुंह जोर खराब माशी हालात से कैसे निपटना है? ये वो मामलात हैं जिस पर बातचीत के लिए एक बड़ी बैठक दुबई में मुतवक्के है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ दुबई में मौजूद है। साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं वो भी दुबई पहुंचे हैं। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर वो भी दुबई में मौजूद है। हुसैन नवाज कायद मुस्लिम लीग नून के साहबजादे, उन्होंने सहाफ़ियों को बताया था कि उनके वालिद दुबई जाएंगे और मुमकिन तौर पर हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब भी जाएंगे। इससे पहले नवाज शरीफ ने पिछली ईद भी सऊदी अरब में फैमिली के साथ गुजारी थी, जहां मरियम नवाज और खानदान के दीगर अफराद ने रमजान के आखिरी अयाम और ईद उल फितर उनके साथ गुजारी थी। दूसरी जानिब बिलावल हाउस के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़श्ता रोज रवाना हुए, ताहम वहां पहले से मौजूद नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के इम्कान की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्कान है कि आसिफ अली जरदारी निगरां सेटअप और आम इंतखाबात की तारीख पर बात करने के लिए नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मौजूदा असम्बली की मुद्दत अगस्त में खत्म होने वाली है। जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्दीक हो गई। अब सवाल यह है कि इन मुलाकातों का एजेंडा क्या हो सकता है। जराये ने बताया कि तीनों रहनुमाओं की मुलाकात का एजेंडा इंतखाबात है। नून लीग की अक्सरियत इंतखाबात में ताखीर और पीपी बर वक्त इंतखाबात की हामी है और जराये का यह कहना है कि फरीकैन अपने मौक़िफ़ पर एक दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में इंतखाबात को मुस्तकबिल से मशरूत किया था। नवाज शरीफ का कहना था कि इंतखाबात होने चाहिए लेकिन आगे रास्ता भी नजर आए, जबकि जराये के मुताबिक नून लीग के चंद रहनुमा पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं और ये बात भी डिस्कस हो रही है कि अगर इंतखाबात के मामले पर इत्तफाक हो जाता है तो मौजूदा इत्तेहाद को बरकरार रखा जाएगा। वही जो इज्तिमाई हुकूमत की इस्तिलाह और कॉन्सेप्ट हमने जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मुश्तरका एलामिये में देखा था। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में अहम कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन कुछ 6 मुलाकातें की हैं, जिनमें उनकी बेटी मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद थी। इनमें से एक मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ की बरसों की जलावतनी के बाद उनकी मुमकिना पाकिस्तान वापसी पर भी गुफ्तगू हुई है। ताहम ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 3 हफ्ते के वक्फे के बाद लंदन वापस लौट जाएंगे, यानी दुबई में क़याम करेंगे। 5-6 रोज़ क़याम हज के हवाले से उन्हें जाना था फैमिली के साथ, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान ने अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए मुजव्वज़ा कानून साजी की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस बिल को सदर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब ये क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो भी रवाना हो गए हज की अदायगी के लिए और जो चेयरमैन सेनेट हैं वो कायम मकाम सदर हैं, अब उन्होंने मौके की मुनासबत से मौका गनीमत जानते हुए इस बिल पर भी दस्तखत कर दिए हैं और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं सादिक संजरानी साहब ने, जो इस वक्त कायम मकाम सदर हैं। और उस इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल के मुताबिक भी अब सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकेंगे, बल्कि इलेक्शन शेड्यूल के अंदर तब्दीली या इलेक्शंस की तारीख अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देने का मजाज होगा। उधर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने एक रोज़ कबल अपने वालिद के हमरा जो दुबई रवाना हुई थी, जहाँ उन्होंने मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान से मुलाकात की। और लंदन में मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों, फौज, अदलिया, हत्ता के चेयरमैन पीटीआई के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इसके लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहला कदम उठाए जाने पर हिचकिचा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि अगरचे नवाज शरीफ फौजी अदालतों में सिविलियंस पर मुकदमा चलाए जाने से मुतमईन नहीं है, लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही एक तरीका है जिससे वो तहरीक इंसाफ को दबाव में रख सकते हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों की दुबई यात्रा एक बड़ी सियासी बैठक की शक्ल इख्तियार करने वाली है। इससे पहले बजट के मौके पर दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात की खलीज दिखाई दी। हत्ता कि चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर उठने वाले तनाज़े ने भी कई सवालात खड़े किए। ताहम बजट में सिंध के लिए 25 अरब मुख्तस करने और पीसीबी चेयरमैन की नशस्त नजम सेठी की दस्तबरदारी के बाद पार्लियामान इजलास में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि उन्हें पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म तक कह डाला। अब इससे 2 माने निकलते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो बैठक दुबई में होने जा रही है उसमें आगे का फ्रेमवर्क तो तय होगा ही, लेकिन उसमें यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वज़ीर आज़म PMLN से होता है तो वो कौन सा नाम होगा, क्या वो नवाज शरीफ होंगे या शहबाज शरीफ होंगे। जितनी तारीफ बिला पार्लियामान के फ्लोर पर शहबाज शरीफ की है, तो इसका मतलब तो यह है कि पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जचते हैं और बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। और फिर जाहिर है ताकतवर हल्के भी ये चाहते हैं, उन्हें काबिल कबूल है शहबाज शरीफ रादे नवाज शरीफ। एक वज़ाहिर इख्तलाफी दौर और फिर चाहत भरे लफ्ज़ों के बाद अब दुबई में दोनों पार्टीज एक दूसरे के करीब आ रही हैं, रहनुमा इकट्ठे हो रहे हैं।
लेकिन सवाल तो यह भी है कि दोनों सियासी जमातों यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये दुबई में होने वाली मुतवक्के सियासी बैठक पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ निजी दौरे पर अमारात गए हुए हैं। मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक का कहना है कि मरियम नवाज अपने निजी दौरे पर अमारात में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान अली बदर का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो इस वक्त निजी दौरे पर दुबई में है और वहीं से अपने सरकारी दौरे पर कल जापान रवाना होंगे। इसके बाद उनका दौरा अमेरिका शेड्यूल्ड है। आखिर दुबई में ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो होने भी जा रहा है लेकिन तस्लीम भी नहीं किया जा रहा है। यकीनन आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि इन मुलाकातों का ब्रेक थ्रू क्या होता है और क्या लाहेअमल तैयार किया जाता है, जिसकी रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली जो पाकिस्तानी सियासत है उसके ऊपर दिखाई देगी। कॉमनर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस उसमें जो शरह सूद है वो रिकॉर्ड हद तक बढ़ चुकी है। ये जो शरह सूद बढ़ना है इसका ज़ाहिर है प्रोपोर्शन इन्फ्लेशन के साथ भी है, इन्फ्लेशनरी भी है इसका इफेक्ट। ये कितनी मोहलिक हो सकती है और इंडस्ट्री के लिए कितनी मोहलिक